नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। साथियों, केवीएस पीआरटी 2023 के लिए पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो साथियों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, पौधों को सर्वाधिक क्षति पहुंचती है, जो पौधे होते हैं उनको सर्वाधिक क्षति किससे पहुंचती है? आधी पत्तियों की क्षति से, सभी पत्तियों की क्षति से, आधी शाखाओं की क्षति से, उपरोक्त सभी से। तो ये होता है सभी पत्तियों की क्षति से। किसकी? सभी पत्तियों की क्षति से। जब सभी पत्तियां क्षति लोग टूट जाएंगी तो पौधा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, सूख जाएगा। क्लियर? प्रश्न संख्या 2, समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? आपके पास 4 ऑप्शन, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, मछली या समुद्री। तो यह है फाइटोप्लैंक्टन। क्या है? फाइटोप्लैंक्टन। ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो रहा है। प्रश्न संख्या 3, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? हुसैन सागर झील किस जीव के वृद्धि से नष्ट हुई? लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ, जलकुंभी। तो यह हुई जलकुंभी। जहाँ भी जलकुंभी होता है उस तालाब या झील के सभी जीव नष्ट हो जाते हैं। अंतरिक्ष यान में बनाया गया परितंत्र होता है स्वनियंत्रित, कृत्रिम परितंत्र, जलीय तंत्र, वायु परितंत्र। अब इसका आंसर सही है कृत्रिम परितंत्र। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, कृत्रिम परितंत्र। प्रश्न संख्या 5, फाइट्रोन एक पद्धति है जिसके अंतर्गत रोग मुक्त वातावरण में पौधों का विकास होता है, विलुप्त प्राय पौधों का संरक्षण, नियंत्रित जलवायविक दशाओं में पौधों का विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ होगा नियंत्रित जलवायविक दशाओं में पौधों का विकास। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है? गेहूं का खेत, आम के बाग, घास का स्थल, एक्वेरियम। आपको बताना है। तो यह है कौन सा प्राकृतिक? घास का मैदान जो है क्या है? प्राकृतिक परितंत्र है। इसके अलावा गेहूं का खेत मनुष्य बनाता है, आम के बाग भी मनुष्य लगाता है, एक्वेरियम का भी विकास मनुष्य करता है, घास का स्थल प्रकृति में ही अपने से हो जाता है। प्रश्न संख्या 7, जीवाणु एक्टोमोनाइसीज व कवक को कहते हैं भक्ष्यपोषी, उपभोक्ता, अपघटक या प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न संख्या 8, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क, पेंगोलिन, कच्छपबाज, सालामैंडर, अजगर, कंगारू, मेंढक, केकड़ा, झींगा। आपको बताना जीवों के विकास के संदर्भ में अनुक्रम, सही अनुक्रम बताना है। तो यह है सालामैंडर, अजगर, कंगारू। ऑप्शन नंबर सी सालामैंडर, अजगर, कंगारू। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि यह प्रैक्टिस आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं मोजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है, जीरोफाइट्स। जो पौधे मरुस्थल में होते हैं उन्हें कहते हैं जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स होते हैं जल में। प्रश्न संख्या 10, परितंत्र में जैविक व अजैविक घटकों के मध्य की योजना कड़ी है स्थायी अवस्था, खाद्य जाल, जैव संरचना, उपरोक्त सभी।
तो ये सही होगा जैव संरचना। ऑप्शन नंबर सी सही है, जैव संरचना। परितंत्र में जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो योजना कड़ी है वो कौन है? जैव संरचना। जैव संरचना के माध्यम से ही जैविक और अजैविक घटकों के मध्य कड़ी बनती है। प्रश्न संख्या 11, पादप वृद्धि सबसे उपयुक्त है। पादप वृद्धि सबसे उपयुक्त है बालू में, दोमट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, इनमें से कोई नहीं। तो ये है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में कोई भी फसल बहुत अच्छी होती है, ठीक है। इसलिए पादप की जो वृद्धि, पौधों की वृद्धि सर्वाधिक कहाँ होती है? दोमट मिट्टी में। ऑप्शन नंबर बी सही। प्रकाश में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? प्रकाश, वर्षा, मिट्टी, मृदा। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो यह करता है वर्षा। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि वर्षा नहीं होगी तो कोई वनस्पति नहीं होगी। प्रश्न संख्या 13, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? गुरुत्वीय जल, केशिका जल, आर्द्रता जल, क्रिस्टलीय जल। तो यह होता है केशिका जल। जो केशिकाओं में जल होता है वही पौधे अवशोषित करते हैं। किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं मांसल, शाकी, परवृत्तीय, पर्णावृत्तीय। तो ये होते हैं मांसल। कैसे होते हैं? जो मरुस्थल के पादप होते हैं, पौधे होते हैं, वो कैसे होते हैं? मांसल। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न संख्या 15, परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। जो परितंत्र है में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव उल्टा, सदैव सीधा, पहले उल्टा बाद में सीधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होता है सदैव सीधा। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है, ध्यान रखिए कैसा होता है? सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, याद रखिए। प्रश्न संख्या 16, एक तालाब के परितंत्र में जीव भर का पिरामिड कैसा होता है? तालाब का जो परितंत्र का पिरामिड है वो कैसा होता है आपको बताना है। तो यह होता है उल्टा। तालाब का क्या होता है? उल्टा। ऑप्शन नंबर बी सही होता। प्रश्न संख्या 17, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो खाद्य जाल श्रृंखला बनती है कैसा प्रवाह होता है? एक दिशी, द्विदिशी, चतुर्दिशी, त्रिदिशी। तो ये होता है एक दिशी। ऑप्शन नंबर ए सही है। खाद्य जाल का जो ऊर्जा प्रवाह होता है एक दिशी होता है। प्रश्न संख्या 18, एक खाद्य स्तर के दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है कितने प्रतिशत? तो बताइए, ये होता है लगभग 90%। ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ 10% ही क्या होता है? मिल पाता है, बाकी 90% ह्रास हो जाता है, जिसको क्षति हो जाती है। जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है 10% ही हो पाता है, 90% ह्रास हो जाता है। प्रश्न संख्या 19, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ वन होते हैं। सदा हरित वन, दृढ़पर्णी वन, घास वन, रेगिस्तान वन। बताइए क्या होता है? ये होते हैं सदा हरित वन। ऑप्शन नंबर ए। जो सदा हरित वन, सदाबहार वन कहलाते हैं, वो कहाँ होते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 20, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है, वह कौन सा मंडल है? समताप, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, उपरोक्त में से सभी। तो यह है क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर बी सही है। सभी क्रियाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। बिजलियों का बनना, तूफान आना, बारिश होना, ये सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। तो साथियों, ये रहे आपके पर्यावरण के टॉप 20 क्वेश्चन। इनको प्रैक्टिस करिए आप। अभी इसके आगे हम आपके लिए काफ़ी सारे प्रैक्टिस लेकर आएंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।